सब बड़ा बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना। चैप्टर्स का नाम क्या है? एरिया, साइज एंड लोकेशन। किस चीज का बारे, किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं लोग? एसएसटी। एसएसटी का पूरा नाम? नहीं क्या होगा? वो जो लिखा वो कहाँ लिख रहा है ध्यान से? चलिए ठीक है। चैप्टर्स का नाम हम लोग का क्या है? एरिया, साइज एंड लोकेशन। प्रबंध कीजिए लाइक पूरा। तो हम लोग किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं? एसएसटी। एसएसटी का पार्ट से नहीं है ज्योग्राफी, जो किसका पार्ट है? एसएसटी का पार्ट है। एसएसटी का पूरा नाम क्या होता है? सोशल स्टडीज। साइंस में सोशल स्टडीज क्या होता है? सोशल स्टडीज क्या होता है? सोशल स्टडीज। सोशल साइंस होता है, क्या होता है? सोशल साइंस। सोशल स्टडीज का मतलब होता है सामाजिक अध्ययन। क्या होता है? सामाजिक अध्ययन। मतलब सामाजिक अध्ययन का मतलब क्या हो गया? समाज के बारे में अध्ययन करना। समाज के बारे में क्या करना? यहाँ पर क्या होता है? सोशल साइंस है। क्या चीज है? इसका मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक क्या होता है? विज्ञान। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं, सिर्फ नाम उसका क्या है? अलग अलग है। जैसे हम लोग का नाम अलग अलग बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? बोला जाता है। जैसे आपका भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सचिन नाम है, घर में हो सकता है इसका बुतरू नाम होगा, चमगादड़ नाम होगा, कुछ भी नाम हो सकता है इसके घर में, लेकिन पर्सन तो एक ही हुआ है ना, ये पर्सन अलग है, पर्सन एक ही है। ठीक है, आइए ना। यस सर। चलो, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस अब एसएसटी का जो पार्ट है उसका क्या है? ज्योग्राफी है। क्या चीज है? ज्योग्राफी है कि नहीं? तो ज्योग्राफी का यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 में। ठीक है, तो ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। क्या चीज? हाँ ये ना, भू का मतलब धरती। हम लोग रहते कहाँ हैं? हम मत बोलेंगे सर घर। ठीक है, तो घर कहाँ रहता है? धरती में रहता है। और वो धरती कैसा है? पूरा गोल है। अच्छा, लेकिन पूरा गोल नहीं है, लेकिन कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताया है सही से? अर्थ एग्जैक्ट कैसा है? एकदम सब पहले का जितना भी आता सब होता था फ्लैट है, चपटा है। पहले साइंटिस्ट लोग था, बोला था पहले अर्थ जो कैसा चपटा है, उसका फिर साइंटिस्ट बोला यार है सारा तुम लोग नहीं जानता है, हम खोज के लाए हैं। चला ऐसा लग रहा है कि जैसा अर्थ जो है इतनी को है, हमको समझ में आता है। सब बोलता है कि देख रहा सब बुक में तुमको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, कोई बोलेगा एप्पल के जैसा है, कोई बोलेगा नाशपाती के जैसा है, और भाई एक्चुअली में है कैसा है? किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है एक्चुअली अर्थ होता कैसा है। लेकिन अब देखिएगा, अब आपको ग्लोब सब में जब बुक में मिलेगा तो इस टाइप से बनाया जाता है। आपको फर्स्ट इसी चैप्टर्स का फर्स्ट में आप देखिएगा, देखिए यही ना है। अब भाई ये कौन हिसाब से एप्पल जैसा दिख रहा है? दिख रहा है कहीं? दिख रहा है? संतरा दिख रहा है। वाह बेटा, मतलब संतरा का साइड वैसा निकला और नीचे सब बना दो। अब तो नया साइंटिस्ट होगा, न्यू डिस्कवर ऑफ अर्थ शेप। ठीक है, कभी तरबूज, कभी सेब, तो कभी कुछ और। उसका कुछ देर के बाद बोलेगा सर छोटा छोटा जो बच्चा जो जन्म लेता है उसका गाल देखे पाकुड़ पाकुड़ रहता है, वैसा होता है, वैसे इसका सेब दिखेगा। ठीक है, चलो, तो इसको लेके कैसा चला जाता है? स्फीयर के जैसा। कैसा लेके चलते लोग? स्फीयर मान लेते। ठीक है, तो अब देखो नाम ही ऐसा रखा है, भूगोल। धरती कैसा है? गोल है, लेकिन एग्जैक्ट आपका स्फेरिकल नहीं है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा एग्जैक्ट की भाई एग्जैक्ट आपका कैसा है? स्फीयर है। एग्जैक्ट कैसा आपका? आइए ना, तो इसी में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंडिया। क्या पढ़ेंगे? इसको तो हटा दे यहाँ से। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? अब एकदम बेसिक, एकदम बुतरू जानते हो, जिसको कुछ नहीं पता होता है। तुम लोग को पता है ना बहुत कुछ पता होगा, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, इंडिया क्या है? वाह रे, हिंदी। वो हिंदी मीडियम पढ़ाएगा तो इंग्लिश पढ़ेगा, इंग्लिश तो हिंदी बोलता है। इंडिया क्या है? कंट्री। इंडिया क्या है? कंट्री।
और ये कंट्री किस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट। किस कॉन्टिनेंट में? किस कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट। आइए ना। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन होता है? एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कितना है? अच्छा कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट। आइए ना। इस कंट्री का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। क्या चीज है? न्यू दिल्ली है कि नहीं? और ये न्यू दिल्ली क्या है? स्टेट है या फिर यूटी है? यूटी है। क्या चीज है? यूटी। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी कितना है ये भी पता हो? क्या है? 8। कितना है? आइए ना। क्लियर होगा? चलो अब इंडिया आपका क्या है? कंट्री है। और ये कंट्री कहां पर प्रेजेंट है? एशिया में। इसके बारे में क्या बात करेंगे? साइज। क्या बात करेंगे? साइज के मतलब यानी कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री कितना बड़ा है, वही ना बात करेंगे। कितना क्या है? बड़ा है। जैसे बात अगर करेंगे इस डस्टर का साइज क्या है तो तुम बात करोगे सर इसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना, हाइट इतना है, ये ना बात करोगे। कुछ बात करोगे। जैसे आपका पूछेगा आपका साइज क्या है तो आप कैसे बताइए? अपना लेंथ को फाइंड मेजरमेंट कीजिएगा ना कि हम 5 फीट 4 इंच है या फिर 5 फीट 2 इंच है। आप शिवानी बोलेगे सर हम 50 केजी है, वो साइज हम पूछ रहे, वेट नहीं पूछ रहे, हम क्या पूछे? साइज पूछे। तो साइज का मतलब क्या? आपका हाइट कितना है ये बताइएगा। आइए ना। क्लियर होगा? समझ आ गया? तो साइज आपका क्या है यानी कि इंडिया कितना बड़ा है। ठीक है। तो जैसा हम लोग यहाँ पर साइज में क्या देखेंगे? नॉर्थ से लेकर के साउथ का डिस्टेंस, नॉर्थ से क्या साउथ का डिस्टेंस, और ईस्ट से लेकर के क्या वेस्ट का। अब मैप को आपको देखने से पहले यहाँ पर मैप हम क्यों चिपका है आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लोकेशन बतलाएंगे, साइज बतलाएंगे कि साइज जो लेंथ से ब्रेथ है और क्या होता है लेंथ हो गया और क्या हो गया ब्रेथ, वो कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे इसको। ठीक है। अब साइज समझ में आ गया। अब साइज को वहां पे देखने के लिए आपको सबसे पहला मैप को देखने के लिए आपको डायरेक्शन सही पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन तो पता है ना कि नहीं पता है? मैप में जब भी हम लोग जब देखते हैं, मैप को जब भी वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि नीचे हम लोग का नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। देखिए कितना पकड़ रहे हो तुम लोग। नीचे सॉरी ऊपर में कितना आपका नॉर्थ और नीचे क्या होता है? साउथ होता है। नीचे क्या होता है? राइट साइड जो होता है वो क्या होता है? आपका ईस्ट होता है। और लेफ्ट साइड जो क्या होता है? वेस्ट होता है। आइए ना। कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। North, South, East, West. South, नॉर्थ, South, West, East, North, East, South, West, North, East. ये अभी और बात करेंगे। अब इस वाले पार्ट्स को क्या बोलेंगे? North, ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं? North. क्यों? गलत गलत है। गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया? आप ईस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते। सर ऊपर से आते नहीं, क्योंकि मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल और 4 दिखा दे। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और क्या होता है? साउथ पोल। तो आपका अर्थ में क्या है? ह्यूज मैग्नेट है कि नहीं? अर्थ में क्या है? बहुत ऐसा मैग्नेट है बकलोली कि सारा कोई चीज को फेंको अपने अंदर खींच देता है। हाँ कि नहीं? कोई भी चीज को। और लेकिन अगर हम लोग मैग्नेट हम लोग बात करेंगे, जैसे मैग्नेट चुंबक हम लोग होता है ना, स्पीकर में लगा होता है, उसमें भी 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और क्या होता है? साउथ पोल। वो सबको नहीं अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ किसको अट्रैक्ट करेगा? मेटल को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? और इस सब मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन अर्थ एक ऐसा मैग्नेट है कि भाई इस दुनिया में जितना भी चीज है सबको क्या करता है? अपने और खींच लेता है। किसी छुआ को भी जब छोटा छुआ होता है ना, अगर रोने लगता है उसको नहीं होता ओ बाबू। वो बच्चा को पता होता है कि बेटा हम ऊपर अगर जा रहे हैं, वो बचपन से सही बेटा पढ़ल रहता है, इसलिए वो रोता नहीं है। वो क्या करता है? हंसता है। क्या कि जान रहा बेटा हम ऊपर फेंक रहा हूँ, नीचे गिरबे करेंगे। अब मेरा बाप है ये रोकने के लिए, मेरे चाचा है ये रोकने के लिए, और नहीं रोकेगा तो फिर मोड़ा सब फटेगा। ठीक है चलो। तो ये नॉर्थ और क्या हो गया? ईस्ट। तो हमेशा किसका बात करेंगे? किसको प्रायोरिटी देंगे? पहले नॉर्थ और साउथ बोलेंगे। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। किसको बोलेंगे? ईस्ट साउथ नहीं, नॉर्थ और साउथ को पहला प्रायोरिटी देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। क्लियर होगा? इस वाले को क्या बोलेंगे?
साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। हाँ या ना? समझ आ गया होगा? यस सर। पक्का? यस सर। ऊपर वाले को नॉर्थ। नीचे वाले को साउथ। ई कोना वाले को नॉर्थ। इस कोना वाले को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस वाले कोना को साउथ वेस्ट। इस वाले कोना को साउथ क्या बोल रहा है बेटा? तेरे बहुत तेज है तेरे। सब देख रहा है, इसके बाद होते जा रहे हैं तो मिटाते हैं इसके बाद इनको। हो गया क्लियर? डायरेक्शन में कोई डाउट है? ये पहले आपको क्लियर पता होना चाहिए। क्या आपको ये डायरेक्शन पहले अच्छी तरह से पता था? अब हम जो पढ़ा चुके उसको छोड़ दीजिए। आप लोग इसको भी ऐसे में लिखते थे ना, ईस्ट नॉर्थ लिखते थे ना, ईस्ट नॉर्थ भी बोलते थे ना, कभी भी ऐसा लिख भी नहीं करते। अच्छा लिख भी नहीं करते। चलिए समझ में आ गया? देखे डायरेक्शन क्लियर होगा। कॉपी कर ली। ठीक है। अब मैप में देखने से पहले आपको पता होगा कि ये आपका क्या चीज है? ग्लोब। ग्लोब है। ग्लोब बात करते हैं ना। इसमें आपको बीच में जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है, कौन सा लाइन होता है? ये कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। क्या होता है? और इसको ऊपर में एक और लाइन होता है, होता है कि नहीं होता? होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं? और ये तुम्हारा क्या है? इक्वेटर। क्या है? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब ये मत समझना कि कैंसर वाला बीमारी का बात हो रहा है। ठीक है। इस लाइन का नाम दिया गया है। अभी मत बोलना अच्छा सर ऐसा तो नहीं ना होगा कि इस लाइन में जितना भी कंट्री आता होगा, जितना भी स्टेट आता होगा, वहां का लोग को बहुत ज्यादा कैंसर होता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और इसके नीचे अब देखिए ये जो लाइन जो है वो कितना आता है? 23 होल 1/2 डिग्री होता है। कितना होता है? 23 डिग्री 23 होल 1/2 डिग्री, या फिर बोले 23 डिग्री 30 इंच होता है। कितना होता है? 23 डिग्री 30। 30 इंच कितना है तुम्हारा? 1/2 होता है। 1 क्या है? अब नीचे वाला जो है, अब देखो ये जो इक्वेटर है, ये जो क्या है? इस अर्थ को 2 पार्ट्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। 2 पार्ट्स में क्या करता है? ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है? अरे मुंह से आवाज निकालोगे, मुंह से आवाज निकालोगे तो शांत हो जाता है। मुंह से आवाज निकालो ताकि कम से कम याद भी हो जाएगा। ठीक है ना। और नींद नहीं लगेगा तो चुपचाप बोका जैसे रहोगे ना, झुकोगे। ठीक है ना? बस इसलिए इधर। ठीक है। तो ये इक्वेटर जो है, ये जो क्या है? इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में। अर्थ के सॉरी इस इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसका इक्वेटर का नीचे वाला जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर। हाँ ये ना। और ये जो इक्वेटर के नीचे जो लाइन है, इक्वेटर के नीचे जो क्या है? लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पढ़े होंगे ना? यस सर। याद है कि नहीं है? ट्रॉपिक ऑफ क्या है? कैप्रिकॉर्न। और ये कितना आता है? 23 होल 1/2 डिग्री साउथ। कितना होता है? 23 होल 1/2 डिग्री क्या? साउथ। या फिर लिखेंगे 23 डिग्री 30 इंच कितना? साउथ। और ये तुम्हारा क्या है? नॉर्थ। हाँ ये ना। अब जरा गौर करेगा, इंडिया तुमको दिख रहा है मैप में? क्या पेंसिल को दीजिएगा। इंडिया दिखा मैप में? कहाँ दिखा? अरे हम लोग यही रहते हैं ना। यही वाला है ना रे? ये वाला है? यही वाला है? पाकिस्तान है ना? है? पाकिस्तान नहीं, अरे पाकिस्तान है ना? ये वाला नहीं दिख रहा? अरे देखिए ना, हम तो देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिए समझ सामने लोग दिख रहे हैं। ये क्या चीज है? कैसा देश है? गरीब देश है, बहुत बेकार, बहुत बेहुदा के देश है। आतंकवादी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर। अच्छा आटा नहीं, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता है। ऐसे का देश है। अभी प्राइम मिनिस्टर किसमें घूमता है मालूम है? जो हम लोग खेत उसमें काम करने के लिए जाते हैं, टेकर नहीं देखा है? टेकर जिसमें बाजार बाजार आता है, वो टेकर में बैठ के मस्त ऐसे घूम रहा था, निकाला बंदूक घूम दिया। समझ ले? ऐसा देश है। ठीक है। और देख रहे भारत कितना बड़का होगा, देख रहे हैं? और पाकिस्तान इतनी उतना नहीं हुआ, लेकिन वो आग दिखाता है।
जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाएंगे। साला यहाँ पर इतना जनसंख्या के साला बॉर्डर में खड़ा होकर के सब अगर एक नंबर कर देगा तो साला इसे बाढ़ आ जाएगा इसमें। है ना जी, इतनी पढ़ाई है और उड़ाता है। और गलती से अगर यहाँ का बच्चा लोग जितना चिल्लाता है रोने समय, अगर उन लोग खाली बॉर्डर में आके खड़ा हो जाए, आंधी तूफान आ जाएगा थोड़ा इसलिए। और इसमें उन लोग देख रहा हो बड़का वो कुर्ता पहनता है ना पाकिस्तान, देख रहा बड़का वो कुर्ता पहनता है, आंधी तूफान में कुर्ता से मार लेने से। हाँ कि नहीं? ठीक है, हम फिलहाल यहाँ बात करते हैं। चलो, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? इंडिया। अब जरा देखो कि ये तुम्हारा है 0 डिग्री, ये लाइन दिख रहा है ना? ये तुम्हारा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री देखो तो ये तुम्हारा इक्वेटर है। क्या चीज है? इक्वेटर। इंडिया से पासेस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इंडिया से पासेस नहीं कर रहा है। तो आपका जो इक्वेटर है, क्या चीज है? इक्वेटर। इक्वेटर जो है डू नॉट पासेस, डू नॉट क्या? Passes। डू नॉट पासेस ऑफ क्या? इंडियन कंट्री। ऑफ क्या आपका? इंडियन कंट्री। इंडियन कंट्री से आपका इक्वेटर पासेस नहीं करता है। समझ में आ गया? Yes, अब sir। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 23 होल 1/2 डिग्री दिख रहा है? Yes, यहाँ पे sir। सर्कल कर रहा लाइन को देखो। अब ये लाइन देखो, नहीं देखो हम अंडरलाइन कर सकते हैं तो गलत में अंडरलाइन करवाएंगे। 23 होल कितना है? 1/2 डिग्री। अब ये वाला लाइन को देखो, ये दिख रहा है? ऐसे ये लाइन जा रहा है, लाइन को ड्रॉ करे दिख रहा है ना? Yes, क्या sir। ये इंडिया से पासेस कर रहा है क्या? No, अगर sir। इक्वेटर नहीं कर रहा तो उसका नीचे वाला पासेस करेगा क्या? No, नहीं sir। करेगा। तो आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पासेस नहीं करेगा। ये वाला 23 होल 1/2, 23 होल 1/2 जो लिखे हैं, ठीक है? तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ क्या? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ क्या? कैप्रिकॉर्न आर आल्सो, आर क्या? आल्सो नॉट पासेस, आल्सो क्या? नॉट पासेस द क्या? इंडियन कंट्री। हाँ ये ना? Yes, sir। समझ में आया होगा? Yes, चलो sir। अब एक और बच गया हम लोग का 23 होल 1/2 डिग्री दिख रहा है? ये तुम्हारा क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर। क्या पासेस कर रहा है? Yes, sir। यस कर रहा है ना? Yes, चलो sir। तो यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ क्या? कैंसर। कैंसर पासेस, क्या चीज? पासेस द इंडियन कंट्री। पासेस द क्या? इंडियन कंट्री। पासेस कर रहा है या नहीं कर रहा कर है? रहा है। लेकिन भाई अगर कंट्री से पासेस कर रहा है, ठीक है, कहां से पासेस कर रहा है? कंट्री से पासेस आपका कर रहा है, तो जरा देखिएगा कि कितने स्टेट से पासेस कर रहा है। हाँ? कितने स्टेट से आपका क्या कर रहा है? पासेस कर रहा है। तो कितने स्टेट से पासेस करता है आपका? 8 स्टेट से करता है। कितने स्टेट से करता है? 8 कौन सा आपका? बोलिएगा। अच्छा तो ये आपका जो 23 देख लो आराम से, जिसको नहीं पता होगा 23 होल 1/2 डिग्री, कौन सा आपका? 23 होल 1/2 डिग्री जो है ये आपका क्या? टॉपिक ऑफ कैंसर है। टॉपिक ऑफ क्या है? कैंसर। और ये कितने स्टेट से पासेस करता है आपका? 8 स्टेट से पासेस करता है। कितने स्टेट से? 8। कौन कौन सा स्टेट? इसका एक ट्रिक हमारे बताया पीछे से। हाँ, गरम, 6 मित्र, झारखंड और क्या? बंगाल। हाँ ये ना? Yes, sir। पासेस क्या था ना? ग से क्या हो गया? गुजरात हो गया। र से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। अच्छा, राजस्थान से जो पासेस करता है वो बीचों बीच करता है कि तो नीचे वाला से पासेस करता है? नीचे वाला से, है ना? फिर 6 से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। हाँ ये ना? कोई दिक्कत? मी से हो गया क्या? मिजोरम। 13 से क्या हो गया? त्रिपुरा। क्या हो गया? त्रिपुरा। फिर झारखंड और क्या? बंगाल। कौन सा बंगाल? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। हाँ ये ना? समझ में आया या नहीं आया? तो दिक्कत यहाँ देखे, कोई डाउट है? क्या कोई दिक्कत? लोग हैं? अब इसमें 2 टाइप्स का लाइन होता है। एक होता है इस टाइप से, होता है कि नहीं होता है? और एक होता है क्या? इस टाइप से, होता है कि नहीं होता है? तो इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? अरे नहीं याद होगा ना तो ये लाइन कैसा है? लेटा हुआ है। कैसा है? लेटा हुआ। सुता है इसने ना कि खड़ा होकर सुता है? ऐसा ना सोता है जी कि खड़ा होकर कोई और भरोसा नहीं तुम लोग। स्कूल से तुम लोग आने के बाद ना कैसे नो सुत सकता है? तुम लोग पढ़ने के लिए बैठा है उसमें भी, तो तुम लोग इस आदमी से उम्मीद कम लगता है। खड़ा भी तुम लोग को कर दे बाबू, पनिशमेंट है, खड़ा हो।
स्टेट तो पूरा स्टेचू लेके सूत रहा है। ये सब बुढ़िया लोग को देखा है सोते हुए, दादी लोग को देखा है ना, एकदम स्टेचू। बताइए आग भी खुला मुंह खुला, और रात में अगर गलती से रात में अगर गलती से कुर्सी में अगर बैठ करके सूत गए वैसा, बेटा चोर में अगर गलती से आ गया तो डर के मारे भाग जाएगा। कैसे और गलती से अगर दादी अम्मा या नानी जो भी है सफेद कपड़ा बाल खुला करके और गलती से ऐसा अगर सो गई तो मजाक में जो चोर घुसेगा हार्ट अटैक को वही पार हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेटा हुआ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये क्या लंबा है यानी कि खड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। समझ में आ गया तक? जो ये कैसा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसा लाइन है? हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और ये कैसा लाइन है आपका? वर्टिकल है। कैसा है? वर्टिकल वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस और नो? मेरे यहाँ देखोगे कोई डाउट है? श्योर ना? पक्का? चलो अब आ जाए क्वेश्चन में जो बोला गया, सॉरी चैप्टर में जो है इंडिया साइज एंड क्या लोकेशन। तो जरा एक चीज गौर करेगा कि इंडिया जो है, देखो कहां से स्टार्ट होता है? जम्मू कश्मीर से। कहां से स्टार्ट होता है? और खत्म कहां होता है? कन्याकुमारी। कहां से खत्म होता है? और इस कंट्री का सबसे बड़ा सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा आपका? लॉन्गेस्ट क्या चीज? लॉन्गेस्ट NH। लॉन्गेस्ट क्या? जैसे तुम देखता हो रोड में लिखा हुआ रहता है NH33, NH74 लिखा हुआ रहता है ना, तो इसका मतलब होता है NH का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। क्या होता है? नेशनल हाईवे होता है। हाँ ये ना, तो लॉन्गेस्ट NH जो होता है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो कौन आपका है बाबू? NH44 है। कौन है? और इसी को हम लोग और दूसरा नाम से जानते हैं NH क्या? 7। NH क्या? समझ में आ गया? आइए ना, क्या चीज? नेशनल हाईवे 44 या फिर बोले नेशनल हाईवे कौन आपका? 7। दोनों एक ही चीज है, नाम खाली अलग कर दिया। ठीक है, अब ये शुरू कहां से होता है? आपका बस खाली स्टार्ट ऐसे ही बस होता है, सीधा आता है, इधर उधर टेढ़ा बड़ा नहीं जाता है। और बाकी को तुम नेशनल हाईवे को देखना तो कोई सीधा ही सारा यहाँ से डाइवर्ट हो गया, इधर डाइवर्ट हो गया, लेकिन नेशनल हाईवे 44 जो है, नेशनल हाईवे 7 जो है, कहीं पर भी आपको डाइवर्ट नहीं मिलेगा। वो सीधा यहाँ से शुरू होता है, सीधे कन्याकुमारी तक मिलता है। सीधा कहां से? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा, सीधे कहां तक जाएगा? कन्याकुमारी तक। बाकी में बगल में गुजरात तक ताका झाकी नहीं करेगा, बगल में उत्तर प्रदेश तक ताका झाकी नहीं करेगा, सीधा चुपचाप अपना चलते जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है? NH44 या फिर बोले NH7। क्लियर यहाँ तक होगा? कोई डाउट है? चलो अब आ जाए। तो इंडिया जो है कौन? इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर? कहाँ पर लाई करता है? क्या बोले समझ में आया? इंडिया जो है वो किस स्फीयर में लाई करता है? ये 0 डिग्री आपका है, है ना? तो 0 डिग्री का ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री के नीचे वाले को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो देखो तो 0 डिग्री के ऊपर वाले में है कि नहीं है? यानी इंडिया कहाँ पर लाई करता है आपका? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया लाई ऑन दी, इंडिया क्या? लाई ऑन दी क्या? नॉर्थर्न, कौन सा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। हाँ ये ना, नॉर्थर्न क्या आपका? हेमिस्फीयर। कोई डाउट होगा? कोई दिक्कत होगा? समझ में आ गया होगा? फटाक से उसको सिविलाइजेशन क्या होता है? क्या बोला? इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में इंडिया जो है वो बहुत पुराना में से क्या है? एक सिविलाइजेशन है। तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। क्या होता है? और सभ्यता समझ में आता है ना? कि नहीं आता है? पहले हम लोग जीन्स पहनते थे क्या? नहीं पहनते थे। हम लोग क्या पहनते थे? पहले धोती पहनते थे। क्या पहनते थे? पहनते थे ना जी। पूर्वज पहनते थे ना, हम लोग नहीं। हाँ सही बोला, पूर्वज पहनते थे, हमारे दादाजी लोग पहनते थे, उसके दादाजी लोग पहनते थे, पहनते थे नहीं, धोती पहनते थे। अब उसके बाद के एकदम ही पूरा चल जाओगे तो बेटा लोग पता ही पहनता खत्म था ना, आगे नहीं। अब प्लास्टिक होता तो प्लास्टिक पहन लेता था, जो भी मिल जाता तो पहन लेता था। अभी जैसे आजकल देखते होंगे आप लोग यूट्यूब में एक हीरोइन फेमस है आजकल,
समझ में आ गया होगा किसका नाम लिया होगा? उर्फी जावेद। कुछों का बेटा कपड़ा बना लेगी, प्लास्टिकों का कपड़ा बना लेगी, शीशा का भी कपड़ा बना, कुरकुरे प्लास्टिक हो उसको भी कपड़ा बना लेगी, ब्लेड का भी कपड़ा बना लेगी, फोन का भी कपड़ा बना लेगी, साइकिल का चेन है बताओ, उसको कपड़े नहीं मिलता है, पेपरों का कपड़ा, गलती से पेपर का कपड़ा हाँ गलती से कपड़ा को पेपर वाला पहन कर गई, गलती से पानी जोर से आ गया तो भीग गया जाता था ऐसा बेहुदा और उसके बाद भी अभी के लोग, अभी का जनरेशन जो है उर्फी जावेद को फॉलो बहुत जोर करता है। उर्फी जावेद को बहुत जोर फॉलो करेगा, इंस्टाग्राम में देखेगा फॉलो करके रखा हुआ रहेगा, फेसबुक में फॉलो करके रखेगा, यूट्यूब में देखेगा सब्सक्राइब करके रखे रहेगा, ताकि जो भी नया कपड़ा डिजाइन करके आज का तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए उर्फी जावेद नया कपड़ा डिजाइन। गर्ल्स लोग का ही बात कर रहे हैं, बॉयज लोग थोड़ी उसे पहन के निकलेगा। सर आज बॉयज लोग अच्छा चलिए अभी इधर आ जाइए, ठीक है आ जाओ। आपको समझ में आता है यार, इसका जनरेशन सोच रहा है कि अभी का जनरेशन कैसा एक्टिव होता है, तुरंत देख करके इसमें कपड़ा लोग भी सोचता है कपड़ा साला बकलों में तो नेचर दिया, नेचर जैसा रहो ना अरे बढ़िया। अच्छा एक चीज बताए, गर्ल्स लोग प्रॉपर में कपड़ा पहनते तो ज्यादा अच्छा लगते हैं या इतनी को कपड़ा पहनते तो अच्छा दिखते हैं, सो बताइए हमको। प्रॉपर वे में सूट एकदम लड़की जब पहनेंगे तो आप देखिए कितना अच्छा लगते हैं, ठीक है, उसके बाद साड़ी पहनते तो देखिए कितना अच्छा लगती है, साला कैसा कपड़ा जाली मच्छरदानी का कपड़ा पहन के घूमेंगे जिसे मच्छर लग रहा है उसे। उसके बाद लड़की लोग बोलते हैं कपड़ा पे कमेंट, अरे खाना बाप रे तो कपड़ा कमेंट में तो इसलिए घूमो कोई कमेंट नहीं करेगा कैसे बात है ना, कुछ भी पहन लेते हैं एकदम यार, कुछ है नहीं वैसे। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। और उसके बाद तो लड़की लोग का कपड़ा तो इसने पहनवे कर लक्षण तो इसने रवे करे कपड़ा पहन कर, उसके बाद ठोर रखने के लिए ले लेगी और खाएगी तो इतना स्टाइल से ना, लिपस्टिक कुछ नहीं होना चाहिए भाई, क्या कुछ सही बात है ना। गौर अच्छा कभी लड़की लोग जब ऐसा लिपस्टिक सब लगा के आते हैं कभी गौर किया? हम लड़की लोग को बोले तो आप लोग करते हैं तो ठीक है ना, शादी लोग में देखो जब आती है चौमिन अगर गलती से अगर पार्टी उटी में रहता है लिपस्टिक लगा के आती होगी तो और उसके बाद पोंछने का स्टाइल कैसा रहता है ताकि लिपस्टिक ना ज्यादा पोंछे। अरे आप लोग कहाँ बोल रहे हैं, आप लोग नहीं करते तो आप लोग पूरा मान के जो करते हैं उसका बात कर रहे हैं। लड़की का बेइज्जती आपका तो लड़की चलो इधर आ जाओ, ठीक है ठीक है। तो इंडिया सिविलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है सभ्यता होता है, क्या होता है सभ्यता, समझते हो ना कि नहीं समझते हो? यानी कि हमारे जैसे हम लोग कोई भी चीज सभ्यता, जैसे मान लेते हैं परंपरा जो चलते आता है, अब हमारा इंडिया का जो सभ्यता क्या है, जैसे इंडिया के लोग जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बात करते हैं ना, लेकिन भाई भाई कहाँ होते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई होते रहता है। तो देखना अगर मुस्लिम अगर हिंदू कुछ बोले तो मेरा बारे वैसे बोलेगा, देखिए मुसलमानों हम कैसे भेज दो मार साला, उसके बाद खुदा खुदा मारेगा, उसके बाद मुस्लिम उधर अरे हमको 4 गो हिंदू ने रास्ता में छीन के मार दिया मार पड़ा उसको, पता चला दो लड़का लड़ रहा था, पता चला ऐसा करते पूरा 2 गांव लड़ रहा है, ऐसे ना होता है। समझदारी नाम का चीज नहीं, पढ़ने लिखने में ही नहीं है, मार खाली शुरू हो जाता है। और आजकल का मारपीट में खाली डन फाइटा फाइट नहीं मारेगा, कहाँ से बोंगास हॉकी स्टिक उठा के ले आएगा तो सिक्सरे उठा के लाएगा, बोल भी रह जाते ले भाई। आजकल यही ना होता है, आजकल जैसे मुड़मा मेला इधर के लोग, मुड़मा मेला आजकल लोग जाते हैं लड़का लोग तो कुछ खरीदेगा ना, क्या खरीदता मालूम है, बड़ा का तलवार, छोटा लोग का होता खुरपी, अरे ऐसा होता ना
फुकरा टाइप से कमांडो टाइप से नहीं रख ले रहता है, उसको रख लेगा कमर में खोस करके, जहां कुछ होगा और उसके बाद ये फिंगर वाला उसको रख लेगा, और उसके बाद लड़का लोग को तो ये तो हथियार रहबे करते बोल भी रहे अब मारते इसी से नाक नाक फोड़ देते हैं। ठीक है चलो क्लियर है देखिए आ जाओ। तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, तो बोलता है कि इस वर्ल्ड का सबसे पुराना सभ्यता में से एक हमारा क्या है, इंडिया का है। किसका क्या है, इंडिया का। इट हैज अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। लास्ट क्या आपका डिकेड्स का मतलब क्या होता है, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, और दशक का मतलब कितना होता है 10 इयर्स। कितना होता है 10 इयर्स, हाँ ना। तो क्या बोलता है कुछ 10 सालों से, कुछ क्या 10 सालों से हमारा जो कंट्री है, हमारा जो क्या कंट्री वो क्या कर रहा है, ग्रो किया। क्या किया, इकोनॉमी में ग्रो किया। इकोनॉमी क्या किया, अभी जैसे पहले आप देखते होंगे कि पहले कुछ गिना चुना लोग ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाता था ना। अब के लोग देखिएगा प्राइवेट स्कूल में लगभग सब पढ़ता है। यहाँ पे सब का सब कौन स्कूल का है, प्राइवेट स्कूल का है ना। लेकिन प्राइवेट स्कूल खाली नाम का है, प्राइवेट स्कूल का है नाम का खाली है। जैसे कोई मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती सब आता है ना, एक आध को ब्रांडेड होता है ना, वो लोग बेटा अगर लगा देगा तो एक मच्छर में नहीं लगेगा, और एक आध को सस्ता तुम उठा के लाएगा 20 रुपए 25 रुपए में, तो खाली झूठों का धुआं करेगा, मच्छर काटवे करेगा। वैसे नहीं बोलेगा सर, वैसे प्राइवेट स्कूल का आजकल हालत हो गया है। प्राइवेट स्कूल कुकुर बिलाई सर एगो हिया खोल दिया नाम का, पढ़ाई नाम का ठिकाने नहीं है। कौन स्कूल जाएगा, प्राइवेट स्कूल जाएगा। कौन स्कूल, वो जाएगा ब्राइट फ्यूचर जाएगा, फिर यहाँ जाते वहां जाते, पढ़ाई का ठिकाना है ना। ऑक्सब्रिज देखो, ऑक्सब्रिज में फी देखो 2500 रुपया 1500 रुपया 2000 रुपया मंथली फी है, उतना ही टाइम आओ है उतना। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड का तो भाई देखना ना, तो एकदम टाई आईडी कार्ड ड्रेस एकदम प्रॉपर वे में जाता है ना लगता है। और वही सरकारी स्कूल का तो सर आज जैसे सुबह उठा उसका अगर गलती से माँ बोले स्कूल ले जाकर जा झोला किताब खोल के देखने नहीं करता है, बैग जैसे डाला हो रहता, थरिया उसके डाला हो रहता है, उठा के जाएगा, इसका मस्त ऐसे 2-4 क्लास करेगा, उसके बाद खिचड़ी खाने की में जा रहा है। और खिचड़ी का घंटी जैसे लंच का होता है, सबसे पहला स्टूडेंट प्लेट धर के थरिया धर के तो लाइन में लग जाता है कि नहीं। और सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने चलते मारपीट शुरू हो जाता है। तो लोग गए कि नहीं सरकारी स्कूल गए, खिचड़ी खाओ कि नहीं, हम नहीं गए, मजा आता है लेकिन पढ़ने से ज्यादा मस्ती खाली होता है। चलो आ जाओ, ठीक है आ जाओ। इट हैज क्या मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमारा जो इंडियन कंट्री, हमारा जो क्या इंडियन कंट्री जो है वो क्या कर रहा है, आपका प्रोग्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, किस फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, एग्रीकल्चर में। किसमें कर रहा है, पहले एग्रीकल्चर खेती करता था, देखते को पानी पटाने के लिए पहले कूड़ का यूज करता था। क्या चीज का, कूड़ समझता नहीं समझता, इससे बोलते हैं नया जनरेशन का आदमी लोग कुछ जानने नहीं लगता। जैसे ये कुआं आपका है, क्या चीज है, आपका क्या है, कुआं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि इधर से 2 डंडा लगा रहता है, रहता है यहाँ पे इस टाइप से ऐसा एगो लगा होता है, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, या फिर क्या करता है, दोनों तरफ ऐसे कूड़ लगा देता है, लगाता है ना, दोनों तरफ भी रहता है, एक तरफ भी रहता है। अब दोनों तरफ करता कैसे, तो एक को जैसे इसको नीचे ले जाएगा तो इसमें पानी आएगा, फिर इसको ले जाएगा तो इसमें पानी आएगा, इसमें दोनों बार में काम होता है। अब इसमें माने तो पत्थर टांग देगा, क्या टांग देगा, पानी तो एक ही बार में आएगा। काम करेगा 2 बार, पानी आ रहा है तुम्हारा 1 बार, लेकिन दोनों तरफ कूड़ डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पानी तुम्हारा क्या आ गया 2 बार। एक बार नीचे जब इसको ले जा रहे तो भी पानी आ रहा है, जब इसको नीचे ले रहा तो भी पानी आ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या, कूड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग देखे होंगे गाँव देहात में अभी भी कहीं कहीं बाइक में मिलता है, कहीं कहीं सब जगह में मिलता है, कहीं कहीं मिलता है कि नहीं। अब कहा गया है, पाइप बिछा दो। अब पाइप को बिछाना जरूरी नहीं है, बोरिंग कर देता है, बोरिंग करता है ना, पाइप खेत में क्या कर देता है, लगा देता है, लगा दो मोटा पाइप को लगा देता है ना, यहाँ से स्विच खाली ऑन कर देगा, हाँ कि नहीं, ऑन कर देगा, जाकर सीधे क्या करता है, अपने आप पड़ जाता है। और अब ड्रिप सिस्टम का ज्यादा यूज करता है, ड्रिप सिस्टम किसका करता है, ड्रिप। आजकल देखना महिला समिति में आजकल ड्रिप सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होता है। महिला समिति में जो लेडीज लोग जुड़ी हुई है, लोग सबको ड्रिप सिस्टम सबको मिल जाता है। और उसमें फायदा ही वो चीज है, तुम घर में खाली बैठ कर खाली स्विच को क्या कर दो, ऑन कर दिया, चालू करके छोड़ दो, आराम से बूंद बूंद करके क्या करेगा,
पटेगा, पानी भी उसमें बचत होता है। अब हम लोग आज क्या करते हैं, बोरिंग वजह से होता है तो इतना बड़ा का नाली बनाते हैं ना, कचकचा के पानी जाता है, साला पता चला पानी जरूरी है तुमको 20 लीटर का, वो पानी तुम बहा रहा है 200 लीटर, पानी तो बर्बाद है ना हो रहा है। इससे ड्रिप सिस्टम का क्या होता है जो, हाँ लेकिन ये भी बता ना कि जो मोटका नाली में पानी जाता है उसमें मजा हो जाता है। कैसे बोला, मान लेते जैसे गर्मी लग रहा है तुमको, गर्मी लग रहा है वोल्ट आ गया, अब ड्रिप सिस्टम में क्या ऐसे वोल्ट आएगा, दिक्कत है इसमें, ड्रिप सिस्टम में ना तो घास नहीं होता तो दिक्कत है ना, दिक्कत क्या अब क्यों बता, घास नहीं होगा तो तुम गाय को घास खिलाएगा, अब बड़का वाला नाली हो तो उसमें घास होता तो घास को तुम निकाल के गाय बकरी सबको खिला सकता है ना, उसमें दिक्कत ये होता, पानी का तो तुम्हारा बचत हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि घास तुम्हारा नहीं हो रहा है, और घास नहीं होगा तो हरियाली नहीं होगा, नहीं ना होगा, और घास सभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन बना रहा है, घास का तुम्हारे यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी तो कम हो जाएगा तुम्हारा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ कि नहीं, आगे आ जाओ, ठीक है। तो क्या होता है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो पूरी तरह से आपका इकोनॉमिक क्या हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या होता है, इंडिया हैज, क्या चीज, इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड, तो इंडिया जो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, कंट्रीब्यूट का मतलब क्या देता है, योगदान देता है, क्या देता है, क्या चीज में योगदान देता है, सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या चीज का, ये वर्ल्ड जो है उस वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना जो इंडिया है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, इंडिया ग्रो करेगा तो क्या वर्ल्ड ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, टाटा सुने होंगे ना, सुने ना, टाटा का जो 4 व्हीलर जो होता है वो कितना मजबूत होता है कि नहीं होता है, सर ठोक भी देता है तो भी कुछ नहीं होता है, हाँ कि नहीं, अब मारुति सुजुकी का टीन का डब्बा होता है, मारुति सुजुकी तो जैसे स्विफ्ट डिजायर हो गया, अल्टो 800 हो गया, सर अगर गलती से कोई बाइक को बजा गया तो उसका आगे वाला बोनट फूट जाता है, बाइक को कुछ नहीं बोला कि पता चल मारुति सुजुकी का कार रफू चक्कर हो गया, लेकिन टाटा का गाड़ी से मत टकराने लगा तो तुम टकरा के पार हो जाएगा लेकिन उसको कुछ नहीं, हाँ कि नहीं, यहाँ तक क्लियर होगा, आइए ना, अब आते हैं लोकेशन, क्या आते हैं, क्या आते हैं लोग, लोकेशन, क्या आते हैं, यहाँ पे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ क्या, बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। अगर हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो इंडिया किस रैंक में आता है, सेकंड, सर्वे हो गया कब हुआ सर्वे, कौन 22 22 में सर्वे हो गया, इंडिया पॉपुलेशन आगे हो गया, तो हम तो हमारे बाहर, तो पॉपुलेशन कैसे में बढ़ेगा, हम तो हमारे बाहर हम तो हमारे दो का सिचुएशन है, हम तो हमारे बाहर है भाई, अच्छा चलो पॉपुलेशन में तो फर्स्ट आ गया बेटा, सेकंड में कौन है, चाइना, ठीक है। अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो किस 7 किस रैंक में आता है, 7th रैंक में आता है, हाँ ये ना, ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट और एरिया के अकॉर्डिंग 7th रैंक में आता है, क्लियर हो गया तक, चलो। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये कहां पर लाई करता है आपका, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये तो पहले ही बता दिया हमें, कोई दिक्कत है, चलो। The man line extend between latitudes, क्या होता है, the man, the क्या, man line extend between, अब इसका जो लैंड है, इसका जो क्या है, लैंड जो वो एग्जिस्ट करता है, कहां से करता है आपका 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ, एंड क्या होता है आपका 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ, और ये क्या होता है आपका लैटिट्यूड है, क्या चीज है, आइए ना, क्या है, लैटिट्यूड है, आइए ना। उसके बाद फिर बोलता है लॉन्गिट्यूड जो है कौन सा है, वो 68 डिग्री 7 इंच क्या तुम्हारा ईस्ट से लेकर के तुम्हारा कितना 97 डिग्री कितना 25 इंच क्या है तुम्हारा ईस्ट, और ये तुम्हारा क्या चीज है, वो लॉन्गिट्यूड है, क्या चीज है, लॉन्गिट्यूड, हाँ ये ना, कौन सा तुम्हारा, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, चलो यहाँ तक वो करते हैं, पहले थोड़ा फटाक से समझते हैं इसको, है ना। देखो अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पहले यहाँ पर तुम चेक करो, देखो कितना डिग्री तुम्हारा 8 डिग्री, कितना इंच है 4 इंच, तो 8 डिग्री 4 इंच कहाँ तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पर जरा चेक करेगा, नहीं दिख रहा, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये तुम्हारा कन्याकुमारी है ना, ये कन्याकुमारी जो तुम्हारा 8 डिग्री कितना है तुम्हारा 4 इंच है, कितना है, कौन सा बात कर रहा है, अब देखो लैटिट्यूड है ना, कौन सा है, तो लैटिट्यूड देखो ये ना लैटिट्यूड है जी, तो ये 0 डिग्री है और ये तुम्हारा 15 डिग्री है, कितना डिग्री है, 0 और कितना है 15, तो इसी के बीच में तो तुम्हारा कन्याकुमारी आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
जो कि कितना डिग्री है, 8 डिग्री कितना है तुम्हारा, 4 इंच है, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला तुम्हारा कन्याकुमारी से हो रहा है। कहां से हो रहा है, कन्याकुमारी। हाँ ये ना, कहां से हो रहा है, कन्याकुमारी से हो रहा है। हाँ ये ना, समझ में आया। अब इसके बाद 37 डिग्री कितना तुम्हारा, 6 इंच क्या तुम्हारा नॉर्थ है, जो कि तुम्हारा जम्मू कश्मीर है। कौन सा है, अब इसको जो तुम देखोगे यहाँ पर, ये तुम्हारा 23 होल 1/2 डिग्री है, और ये तुम्हारा 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, चेक करेगा आप, देखो ये 30 डिग्री है यहाँ पे, ये 30 डिग्री और कितना डिग्री है, 45। ये दोनों के बीच में आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला देख लो आराम से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो कि कितना तुम्हारा 37 डिग्री कितना है, 6 इंच है, जो कि कौन आ रहा है तुम्हारा, जम्मू कश्मीर आ रहा है। कौन आ रहा है, जम्मू कश्मीर, हो ना, कौन आ रहा है, जम्मू कश्मीर। हाँ ये ना, तो ये जो तुम्हारा 8 डिग्री 4 इंच जो है, वो इंडिया का कौन सा, नॉर्थ वाला पार्ट का बात कर रहा है या साउथ वाला पार्ट का बात कर रहा है, साउथ वाला, जो कि कन्याकुमारी तुम्हारे नीचे है। और तुम्हारा 37 डिग्री 6 इंच जो नॉर्थ है, वो कहाँ का बात कर रहा है, नॉर्थ वाला, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का बात हो रहा है। क्लियर होगा। अब आ जाओ, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूड में कौन हो गया, ये वाला हो गया, ये ना लॉन्गिट्यूड हुआ। अब देखो ये वाला जो इंडिया है, देखो 60 डिग्री और कितना डिग्री, 75 डिग्री, इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, जो कि कितना डिग्री तुम्हारा है, 68 डिग्री 7 इंच है, जो कि तुम्हारा गुजरात है। कौन है, गुजरात, कौन है तुम्हारा, गुजरात। ये कौन है तुम्हारा, गुजरात है। कौन है, गुजरात का लास्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद इधर जो देखोगे तुम यहाँ पर, ये वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ये जो तुम्हारा देखो किसके बीच में आ रहा है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री और कितना 105 डिग्री के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला लाइन तुम्हारा 90 डिग्री और ये कितना है तुम्हारा 105 डिग्री है। देखो ये वाला बीच में आ रहा है कि ना आ रहा है, जो कि कितना पूरा 97 डिग्री कितना आ रहा है, 25 इंच आ रहा है, जो कि तुम्हारा उधर जो होता है, उधर तुम्हारा कौन है, नागालैंड सब है। कौन है, नागालैंड, हाँ ये ना, नागालैंड हो गया, मिजोरम उधर ही है तुम्हारा, है ना, हाँ कि नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक है, कोई डाउट है। तो ये 8 डिग्री 4 इंच जो है, वो नीचे में है या ऊपर में है, नीचे वाला का बात हो रहा है। और 37 डिग्री 6 इंच जो है कहाँ पर, ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। और 68 डिग्री 7 इंच जो है, वो किधर है तुम्हारा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड, जो कि गुजरात वाला भाग में आ रहा है। और ये 97 डिग्री 25 इंच जो नॉर्थ है, वो कहाँ पर आ रहा है, राइट साइड है। कहाँ पर आ रहा है, जिधर तुम्हारा मिजोरम सब है। कहाँ है, क्लियर यहाँ तक होगा, कोई डाउट है। तो लोकेशन का इतना पार्ट कर लिया हम लोग, और एक पार्ट में बतला दें, जो कि बुक में ही तुम्हारा लगभग है। अब देखो ये जो बंगाल की खाड़ी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना, बंगाल की खाड़ी में तुम्हारा कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इसमें तुम्हारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ क्या, ध्यान देगा, क्या चीज, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ क्या, बंगाल में क्या चीज है, अंडमान, क्या है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड क्या, निकोबार आइलैंड है। निकोबार क्या है, आइलैंड, हाँ या ना। अब उसके बाद देखेगा अरब सागर में, किसमें, अरब सागर में जो है, वो तुम्हारा कौन है, लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में कौन है बाबू तुम्हारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। और अरब सागर में कौन है, लक्षद्वीप है। कौन है, आइए ना, क्लियर है। तो कौन हो गया तुम्हारा, अरेबियन सी, कौन हो गया तुम्हारा, अरेबियन सी। अरेबियन सी में क्या है तुम्हारा, लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप, आइए ना, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, हाँ? मालदीव यहाँ है इधर नीचे, ओके। तो हम लोग कल चैप्टर जो स्टार्ट किए थे, क्या था हम लोग का, इंडिया, ठीक है, साइज एंड क्या था, लोकेशन था कि नहीं था, इंडिया साइज एंड क्या, लोकेशन। इसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ चुके थे कल। पहला हम लोग जो स्टार्टिंग बेसिक पे बात किए थे, तो ये आपका ग्लोब था, क्या था, ग्लोब। एकदम स्टार्टिंग जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज करें। 0 डिग्री था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसके जो ऊपर वाले लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, कितने डिग्री होता है, 23 और 1/2 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 इंच होता है। नीचे जो होता है आपका वो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ क्या, कैप्रिकॉर्न, कितना होता है
23 और 1/2 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 इंच क्या साउथ आइए ना। और ये क्या होता है नॉर्थ। और ये जो इक्वेटर जो होता है क्या होता है इक्वेटर। अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो। ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? साउथर्न बोलते हैं आइए ना। अब इंडिया से पासेस कौन करता है? कौन पासेस करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पासेस करता है? 8। कौन कौन सा? गुजरात। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब। आइए ना। Yes, sir. 8 से क्या करता है आपका? पासेस करता है। ये हम लोग देखे थे। Yes, sir. आइए ना। Yes, sir. क्लियर होगा? Yes, sir. अब इंडिया जो है क्या है? इंडिया। इंडिया कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या साउथर्न हेमिस्फीयर में? कहाँ पे करता है? ईस्टर्न डायरेक्शन में करता है या वेस्टर्न डायरेक्शन में करता है? ईस्टर्न डायरेक्शन या वेस्टर्न डायरेक्शन? ईस्टर्न। क्योंकि यहाँ पर ये होता है ना जी, Yes, sir. ये 0 डिग्री होता है कि नहीं होता है? होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? लैटिट्यूड। क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री होता है वो 0 डिग्री के राइट साइड वाला ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? वेस्ट होता है। होता है या नहीं होता है? ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है? आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न डायरेक्शन में करता है। कहाँ करता है? Eastern direction. यस और नो? Yes, sir. क्लियर? Yes, चलो sir. इसके बाद और कुछ भी बात किया था ना क्या कि नहीं? 8 डिग्री कितना डिग्री? 8 डिग्री कितना इंच? 4 इंच। क्या चीज? ईस्ट ना? Yes. क्या चीज? East. ईस्ट। यही था ना? आके नहीं रहे? नॉर्थ था। नॉर्थ क्या चीज आपका? नॉर्थ। फिर कितना था आपका? 37 डिग्री 6 इंच। ये भी क्या था? नॉर्थ। क्या चीज? लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड? क्या था? लैटिट्यूड। क्या था आपका? लैटिट्यूड। आगे नहीं था। अब कहां से स्टार्ट हुआ था कहां तक खत्म हुआ था याद है ना? देखो आपका 8 डिग्री 4 इंच जो है कहां से स्टार्ट हुआ था? कन्याकुमारी में। कहां से हुआ था? मतलब जो लैटिट्यूड इसके बीच में आता है ना। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो था वो कितना था? 37 डिग्री कितना इंच जो कि नॉर्थ वाला है। किसमें है? अब अगर इसका पार्ट्स बात करेंगे तो ये होगा क्या? कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूड होगा। क्या होगा? लॉन्गिट्यूड बात करेंगे तो ये कौन सा होगा? साउथर्न। कौन सा होगा? South. होगा या नहीं होगा? होगा ना रे? Yes, sir. डाउट है? चलो कितना था आपका? 37 कितना था? 60 मतलब याद नहीं किए हो? याद नहीं है? नहीं याद है? याद करो। 68 डिग्री 7 इंच। क्या चीज? साउथ। साउथ था ना? हाँ कि नहीं? साउथ नहीं देखे और इसे तो नहीं करेंगे। ठीक है। 68 डिग्री कितना इंच? 7 इंच ईस्ट। और 2 कितना था? 97 डिग्री कितना? 6 to 8 डिग्री 7 इंच ईस्ट टू 97 डिग्री 25 इंच क्या था आपका? ईस्ट था। लॉन्गिट्यूड ना? लॉन्गिट्यूड था कि नहीं था? हाँ, sir. चलो कॉपी बंद करो। कॉपी बंद करो। कॉपी बंद करो। कोई बात नहीं है? Yes, sir. चलो तो आपका जो नॉर्थर्न लैटिट्यूड है, नॉर्थ क्या है? किसका? इंडिया का। किसका? इंडिया का। नॉर्थ लैटिट्यूड बोले तो ये वाला Yes, sir. नीचे और ऊपर यही ना होगा? Yes, sir. लैटिट्यूड इसको ना बोलते हैं। आगे नहीं तो ऐसा जब जाएगा लैटिट्यूड तो ऊपर और नीचे को कवर करेगा। ऊपर और नीचे को कवर करेगा। नीचे। और ये वाला जो पार्ट्स होता है ये वाला जो क्या होता है? ये क्या करता है? नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। Yes. तो जब ये लैटिट्यूड जाएगा क्या जाएगा? Latitude. तो उसमें बात होगा नॉर्थ का। क्या बात होगा? North. और जब ये वाला जो होता है वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है? East और ईस्ट और वेस्ट। तो हमको पता है कि भाई जो इंडिया जो है वो कहाँ पर लाई करता है? ईस्ट में करता है। कहाँ पे करता है? East. क्लियर है? Yes, तो sir. अगर हम बोले कि इंडिया जो है क्या चीज है? India. इंडिया किस लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है? किस लैटिट्यूड के क्या करता है? बीच। अब लैटिट्यूड बोले मतलब ये वाला भाग आ जाएगा। Yes. अब ये वाला भाग जैसे आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि नीचे कन्याकुमारी ऊपर जम्मू कश्मीर। और नीचे कन्याकुमारी जो है वो कितना है? 80 डिग्री 4 इंच। और जो जम्मू कश्मीर जो है वो 37 डिग्री कितना है? 6 इंच।
और जब बात करें कि कितना लॉन्गिट्यूड के बीच में, कितना क्या है, लॉन्गिट्यूड ऐसा आ गया। Yes, sir. तो लॉन्गिट्यूड जब ऐसा हो वर्टिकल आ गया तो पता होना चाहिए किधर आ गया तुम्हारा गुजरात। क्या आ गया? गुजरात। कौन आ जाएगा तुम्हारा? मिजोरम सब आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तो ये जो गुजरात जो है वो कितने डिग्री पर? 68 इंच पर। और 97 डिग्री 25 इंच किधर हो गया? मिजोरम साइड। किधर हो गया? मिजोरम। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. याद हो गया Yes. कि नहीं याद होगा? याद हो गया? नहीं। चलो ये वाला पार्ट्स हो गया। ये तुम्हारा कन्याकुमारी हो गया और ये तुम्हारा क्या, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? Latitude। कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 इंच हो गया। ये कितना? 37 डिग्री 7 इंच हो गया। 6 है। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड, क्या बात करेंगे? Longitude। इधर आ गया गुजरात, कौन आ गया? गुजरात। इधर कौन आ गया? मिजोरम। ये कितना इंच से स्टार्ट होगा? 68 डिग्री 7 इंच। और ये कितना? 97 डिग्री 25 इंच। आ गया ना? Yes, sir. क्लियर होगा? Yes, अब sir. याद हो गया? अब जरा चेक करो क्या होगा। याद हो गया ना? हाँ। अब जरा देखोगे, ठीक है। अब इसके आगे मूव करोगे ना। याद है? क्लियर है? हो गया याद हो गया। तुम लोग पूछेंगे बाद में, देखो आराम से। अब जरा देखोगे कि ये जो इंडिया है, ये जो क्या है, इंडिया का डायरेक्शन याद है ना? हो गया है ना? ये नहीं हुआ है? ये कौन सा डायरेक्शन है? North। ये कौन सा डायरेक्शन है? North। नॉर्थ ईस्ट है, ये नहीं है? ये कौन सा डायरेक्शन है? South East। कौन सा है? South East। ये कौन सा डायरेक्शन है? East। है? ये कौन सा डायरेक्शन है? North West। नॉर्थ West। ये कौन सा डायरेक्शन है? South West। कौन सा है? South West। ये कौन सा डायरेक्शन है? West। सॉरी, क्या है? West। क्लियर है? Yes, sir. अब जरा चेक करोगे यहाँ पे, हैं? अच्छा नीचे साउथ हो गया। अब नीचे यहाँ पे आ जाओगे, देखो यहाँ पे। अब ये जो इंडिया है, इंडिया का क्रॉस आ जाओ सेंटर से, दिख रहा है? आगे नहीं बताए थे इसको शायद ना? नहीं बताए थे बे ऑफ बंगाल कहाँ पे? साउथ ईस्ट। कहाँ पे? इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन लाई करता है? बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में कौन है? अंडमान निकोबार आइलैंड। बताया था ना? उसके बाद इस वाले डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में, कहाँ पे? साउथ वेस्ट में क्या था? अरेबियन सी था। कौन था? अरेबियन सी। और अरेबियन सी में कौन था? आइलैंड था। कौन था? अच्छा सॉरी लक्षद्वीप का क्या था? हम कोई बोलते मालदीव बोले थे ना? तो मालदीव दिशा बोले थे जो कि बहुत नीचे है, ये क्रॉस वाले भाग में नहीं है। वो तुम्हारा देखोगे तुम्हारा क्या, कन्याकुमारी के जो क्रॉस नीचे आ रहा है तो उसको साउथर्न में मानेंगे। कहाँ मानेंगे? उसको हम लोग साउथ वेस्ट में नहीं मानेंगे। साउथ ईस्ट में कौन आपका? बे ऑफ बंगाल है, जिसमें कौन है? अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। और साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट में कौन है? अरेबियन सी है। और अरेबियन सी में कौन है? लक्षद्वीप। क्लियर होगा? Yes, याद हो गया या नहीं हो गया? क्लियर है? ऐसे किसी को देखो, घर में रट्टा तोता जी समझ पड़ना, किसी को भी पूछते रहो, जैसे कभी भी किसी से मिला, ठीक है, आप लोग मिलते हैं ना तो बात करते रहते हैं, अच्छा आज स्कूल आ रही कि नहीं आ रही पता है, ये सब पता करते हो, ठीक है ना? पता करो कि भाई जो कल पढ़ाया था तुमको याद है कि नहीं है, तो तुम पूछो उससे। जैसे रास्ता में बार लोग जाते हैं तो कहते अच्छा कल क्लास में पढ़ाई हो तो याद है, क्या पता नहीं यार, अच्छा पूछते हो तुमसे, तो वो चीज करो, ठीक है? बाकी नहीं तो उससे क्या होगा, याद रहेगा, तुमको पढ़ाई में इंटरेस्टेड लगेगा। तो तुम लोग हर समय 24 घंटा खाली ट्यूशन करोगे तो पढ़ाई के बाद ट्यूशन से बाहर निकलो तो फल्ला ढेकड़ा चिल्ला बात करना शुरू कर देते हो। बाकी नहीं, क्लियर हो गया ना सर? याद है? क्लियर? आइए ना, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है हम लोग का इंदिरा पॉइंट। कौन आता है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट आता है। कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट अब है नहीं, इंदिरा पॉइंट अब है नहीं। इंदिरा पॉइंट देखिए यहाँ पर दिखेगा, ठीक है? इंदिरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके जस्ट थोड़ा सा सामने, थोड़ा सा पहले, वहां पर क्या दिखेगा आपको? इंदिरा पॉइंट दिखेगा। अब वहां पर डिनोट नहीं किया जाता, डिनोट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सुनामी के कारण। किसके कारण? सुनामी के कारण जो इंदिरा पॉइंट जो था वो क्या हो गया? पूरी तरह से डूब गया, पूरी तरह से क्या कर गया? अब जो डूब गया उसके बाद बोलने से कोई फायदा है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग, हम लोग प्लूटो का काउंट नहीं करता है, नहीं ना करता है जी। और क्या प्लैनेट जब पूछा जाता है कि कितने प्लैनेट्स है, तो
तो हम लोग कितना बोलते हैं 8, 9 तो नहीं ना बोलते हैं। तो उसी तरह से इंदिरा पॉइंट को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो कब ऐसा हो गया 2004 में। कब हो गया 2004। आइए ना, यस सर। क्लियर है। तो इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड, इंदिरा पॉइंट क्या सबमर्ज्ड इन 2004, इन क्या 2004 बाय सुनामी। बाय क्या सुनामी। किसके कारण सुनामी के कारण 2004 में जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या कर गया सबमर्ज हो गया। क्या कर गया सबमर्ज का मतलब डूब गया। क्या कर गया डूब गया। हमारे प्रभु अगर ब्रह्म में पानी में डूब जाएगा इंसान कहने से जिंदा रहेंगे। तो बचेगा तो दूसरा साइड ना जाएगा। अच्छा मान लेते हैं बाढ़ अचानक का आया, ठीक है, अब पूरा ब्रह्म में डूब गया, पूरी तरह से पानी में समा गया। हम मान के बोलते ठीक है। कौन से इंसान बचेगा और बचेगा तो क्या करेगा तैरते रहेगा। मजा आ रहा है तैरते रहेगा। अजीब बात है। तो वहां पे इंसान क्या रहेगा, वो तो डूब गया ना। आइलैंड जब होगा तो आइलैंड में रह सकता है, आइलैंड में रह सकता है कि इसके अराउंड पूरा वाटर है। यहाँ पे तो लैंड है ना। इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए जमीन चाहिए। तो जमीन जब ये पानी में पूरी तरह से डूब गया तो नीचे जमीन में जाएगा बैठेगा नहीं ना। समझ आया कि नहीं आया। हाँ कि नहीं। आइलैंड किसको बोलते हैं तो पता है ना, एक जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या हो पानी, उसको आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पर आप मस्ती कर सकते हैं हाँ, लेकिन ये भी दिक्कत है बेटा, अचानक अगर समुद्र का पानी का लेवल अगर बढ़ गया तो मुझे तुम खत्म हो जाओगे। बाढ़ भी तो जल्दी आएगा ना कि नहीं आएगा। इसलिए आइलैंड में बहुत कम कोई रहता है। और एक ऐसा आइलैंड है जो कि ध्यान नहीं आ रहा है, वहां पर अभी भी ना तो फोन का सिस्टम है ना तो कुछ ना, अभी भी जंगली जानवर जैसा रहता है। क्या नाम याद नहीं आ रहा। हाँ देखो होगा यूट्यूब पे देखो अभी भी कोई मतलब ना। वहां पे आप कांटेक्ट भी नहीं कर सकते लोग से। कांटेक्ट किया तो लोग को तीर और भाला से मार कर तुमको भोंस के खत्म कर देगा। कोई बाहरी दुनिया वहां कोई इंटरफेयर नहीं है, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हाँ जैसे हम लोग एरोप्लेन पहले बचपन में जब जाता था तो कूद के घर से निकलते एरोप्लेन देखते थे। तो वहीं पे वहां के जो लोग हैं तो वहां के लोग जब एरोप्लेन क्रॉस करता है ना वो लोग देखता है वाह। जैसे हम लोग एलियन सब सोचते हैं ना, वो लोग सोचता है कि क्या एलियन होगा वहां पर, लेकिन एलियन नहीं एरोप्लेन है। तो वहां पर इस दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं। जैसा डेवलपमेंट किया वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई वही मछली को मार के खाना क्या हाँ, मतलब मछली को पकड़ के खाना, वही जंगली जानवर मतलब जंगली जैसा मतलब क्या बोलते हैं पत्ता उत्ता को पहन करके रखना, वैसे सेम टू सेम। कोई मतलब नहीं, बाहरी दुनिया से कोई मतलब, फोन कोई नहीं है। वहां से कहीं बाहर जाते ही वो लोग, ठीक है। याद क्लियर होगा आगे ना जी, कोई डाउट है? चलो अब आगे आ जाए। तो आपका साइज क्या हो गया, सॉरी लोकेशन कंप्लीट हो गया। लोकेशन क्या हो गया, लोकेशन आपको इतना ही बताया गया है। अब आ जाएंगे हम लोग क्या साइज में आएंगे, किसमें आएंगे ठीक है। किस बात है हम लोग अब साइज में आते हैं, किस बात है और साइज की बात करेंगे मतलब क्या कितना बड़ा है, कितना क्या है बड़ा है। अगर बोले कि ये आपका कैसा शेप है रेक्टेंगल, ये कैसा शेप है, आप बोलेंगे दोनों में से कौन बड़ा है, कैसे बता दीजिएगा। अब देखिए नाप के कैसे नापिएगा, इसके ऐसा नापेगा, इसको ऐसा नापेगा, ऐसे नहीं नापिएगा। इसका एरिया निकालेगा, इसका एरिया निकालिएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसका रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है और इसका मान लेते हैं कि 2 है और इसका मान लेते हैं 4 है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू क्या ब्रेथ, तो 2 4 का कितना हो गया 8। इसका होता है क्या पाई आर स्क्वायर, क्या होता है ना। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, रेडियस हो गया कितना 4 × 4 हो गया 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 और 3 कितना हो गया 35, 7 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, 2 आ जाएगा 0 पॉइंट करेंगे, आइए ना पॉइंट पुट करें, कितना आ रहा है 50 पॉइंट आ रहा है। क्या है अब बदला कौन है, सर्कल बड़ा है या रेक्टेंगल बड़ा है, सर्कल कौन बड़ा है सर्कल। आप लोग बोले थे रेक्टेंगल, बोले थे ना आगे नहीं, तो बड़ा कौन है सर्कल, फिर रेक्टेंगल, बड़ा कौन है कैसे आप निकाले एरिया निकाले, क्या निकाले एरिया। उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो
बहुत सारे यहाँ पर आपको कंट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत सारे कंट्री है, उसमें कॉन्टिनेंट में कंट्री आपके है। तो हम लोग यहाँ पर इंडिया का बात करें, क्या बात करें? तो इंडिया का एरिया बात करेंगे। इंडिया का क्या बात करेंगे? तो इंडिया का एरिया कैसे बात होगा हम लोग का? बात करेंगे इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना, सो लेंथ और ब्रेथ कितना। ये क्या हो जाएगा? लेंथ, और ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ। यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ का डिस्टेंस और ईस्ट से लेकर के वेस्ट का डिस्टेंस, और उसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा कितना? 32.5। कितना आएगा? 32.5 ना, 3.28 लिखा है। अच्छा, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में दिया है ना। चलो, तो साइज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? समझ में आ गया साइज कैसे निकालेंगे? साइज का मतलब क्या? आकार, यानी कि कितने एरिया में वो है। चलिए हम निकालिए, हम निकालते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है ना? आगे नहीं तो आफ्टरनून में ज्यादा एक्टिव पढ़ते, मॉर्निंग में जब सुसुत हो जाएगा, भूख लग रहा है, ये खा के नहीं आए हो? हमें तो खा के नहीं, हमको नहीं लग रहा है भूख। आदत हो गया। अच्छा, आप लोग आदत नहीं हुआ है, आप लोग नहीं चिल्ला? अच्छा, खाते खाते आते हैं। चलो ठीक है। साइज में आ जाओ, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा खा पी के आओ, ताकि टाइम नहीं तो फिर सिलेबस थोड़ा स्लो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? सुना हाँ, ज्यादा नहीं, 10 बजे देंगे। 10 बजे बोलेंगे ना तो भूख और तेज हो जाएगा, ठीक है? 8 बजे नहीं, आप 9 बजे बोलिए। देख रहे ये लोग का चेहरा भूख से, नहीं, हमको भूख नहीं लगा। खा के आए नहीं, तो भूख नहीं लगा। ऐसे बात एक दिन फास्टिंग भी होता है, अपने शरीर के लिए, सेहतमंद के लिए अच्छा है। कौन? हम खुद नहीं सकेंगे। फास्टिंग कहाँ रखते हैं? अच्छा, इधर फास्टिंग में जल्दी करते हैं। आप खुद बोल रहे थे 9 बजे। चले, द लैंड मास, द क्या? लैंड मास ऑफ इंडिया। द लैंड मास ऑफ क्या? इंडिया का मास। इंडिया का क्या? तो इंडिया जो है, इंडिया का लैंड है ना, जमीन है ना, ये जमीनी भाग, समुद्री भाग का बात नहीं कर रहा है। तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया, हैज एन क्या? एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है इसका जो क्या एरिया? इसका जो क्या है एरिया, वो कितना है? 3.2 मिलियन। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या है? स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या था? 3.28 मिलियन, 3.28 क्या? मिलियन। स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है। पावर क्या आता है? किसका पावर 2? किलोमीटर। तो क्या 3.28 किलोमीटर क्या? सॉरी 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है? यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स तो देखो ना, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन होता है कि नहीं होता? तो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। कितना होता है? और ये जो लिखा होता है उसका मतलब समझ में आता है ना? 1000 होता है। क्या होता है? 1K, 2K, 3K, 4K होता है कि नहीं होता है? हाँ, 1 मिलियन में 10 लाख। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे देखिए, इधर आ जाओ, इधर। तो 3.28 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख? आ जाओ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। डेसिमल रिप्लेस करें कितना आ जाएगा? 100 निकल जाएगा। आगे 328 कितना? 0 40 कितना? 0 तो कितना आ गया? 3,28,000। 3 कितना आ गया? कितना क्या आ गया? किलोमीटर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। ये क्या हो गया? एरिया हो गया। क्या हो गया? और आपको पता है कि एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया कितने रैंक में है? 7th रैंक। किसके रैंक में है? हाँ या ना? क्लियर होगा? कोई डाउट है? नो सर। यहाँ देखो,